इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में अब हम डिस्कस कर लेते हैं वैदिक एरा को। वैदिक एरा इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो 1500 बीसी से 1000 बीसी के टाइम पीरियड को बोलते हैं ऋग्वैदिक एरा के नाम से, और 1000 बीसी से 600 बीसी के टाइम पीरियड को बोलते हैं पोस्ट वैदिक एरा के नाम से। ये जो कंप्लीट टाइम पीरियड है मीन्स 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस कंप्लीट टाइम पीरियड को बोलते हैं वैदिक एरा के नाम से। वैदिक एरा को हमने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं वैदिक लिटरेचर की। वैदिक लिटरेचर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन जो है वो वैदिक लिटरेचर के अंडर आते हैं, ये आपको क्लियरली याद होना चाहिए, क्योंकि एक बार यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वैदिक लिटरेचर का कौन कौन पार्ट है। तो वैदिक लिटरेचर में आते हैं वेदा, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। वैदिक लिटरेचर को श्रुति लिटरेचर और संहिता के नाम से भी जानते हैं। श्रुति का मतलब आपको पता होता है हियरिंग, तो ये जो वैदिक लिटरेचर है इनको बार बार हियरिंग के थ्रू, मतलब इनको लिखा नहीं गया, बार बार सुन सुन करके इनको याद किया गया था, इसीलिए इन लिटरेचर को श्रुति लिटरेचर के नाम से जानते हैं। हमने डिस्कस किया वैदिक लिटरेचर को। अब बात आती है कि कौन है ऐसे पार्ट हैं जो वैदिक लिटरेचर के पार्ट नहीं है, मतलब कौन वैदिक लिटरेचर नहीं है। तो इनके नेम भी आपको क्लियर याद होने चाहिए। वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये जो है वो वैदिक लिटरेचर के पार्ट नहीं है। तो इनको मिक्स करके 2 ऑप्शन वैदिक लिटरेचर और 2 ऑप्शन वैदिक लिटरेचर के जो पार्ट नहीं है उनको देकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और पूछ लेंगे कि कौन वैदिक लिटरेचर है और कौन वैदिक लिटरेचर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वेदास के बारे में। वेदा के बारे में एक जनरल अवेयरनेस। ये जो जनरल अवेयरनेस है वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि वेदा को हम किस नाम से जानते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देख लेने चाहिए। उन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपकी जो स्टडी है वो एक डेफिनेट वे में आगे जा सकती है। वेदा का अर्थ होता है नॉलेज, और वेदा को जिन्होंने कंपोज किया उनको बोलते हैं आर्यंस। आर्यंस का भी एक मीनिंग होता है, मीन्स एलिट और सुपीरियर। जो आर्यंस जिन्होंने वेदास को कंपोज किया उनका अर्थ होता है सुपीरियर। वेदास क्या है? वेदास परमानेंट है, वेदास ऑथेंटिक है, और वेदास अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब पुरुष के द्वारा इनको रिटर्न नहीं किया गया था, पुरुष के द्वारा इनको कंपोज नहीं किया गया था। ऐसा बोलते हैं कि वेदास को डायरेक्टली गॉड ने कंपोज किया था, लेकिन गॉड ने भी कुछ अपने मीडिएटर फाइंड किए और उन मीडिएटर के थ्रू इन वैदिक मंत्रास को कंपोज किया, और उन मीडिएटर को बोलते हैं दृष्टा। ऐसा बोलते हैं कि वैदिक मंत्रास जो हैं उनको विमेन ने भी कंपोज किया था। अब आप देखिए कि उस टाइम विमेन का पार्टिसिपेशन सोसाइटी के इंपॉर्टेंट वर्क्स में कितना ज़्यादा हुआ करता था। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि उस टाइम सोसाइटी में मैन और विमेन के बीच में काफ़ी ज़्यादा इक्वलिटी हुआ करती थी। वो विमेन जिन्होंने वैदिक मंत्रास को कंपोज किया, उन विमेन का नाम था ऋषि। उनको ऋषि के नाम से जानते थे। हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 वेदास हैं, जिसमें ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट वेदा है, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। सामवेदा जो है इसमें सिंगिंग से रिलेटेड बताया गया है, यजुर्वेदा में यज्ञ से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, और अथर्ववेदा में बात की गई है मेडिसिन से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड। तो ये हमने एक बेसिक फैक्ट्स, जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की वैदिक एरा को और वैदिक लिटरेचर को लेकर के। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। ओके, थैंक यू।